हुकूमती शख्सियात की बल्कि शहबाज शरीफ हुकूमत की ये ख्वाहिश किसी से छुपी नहीं है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान या तो सियासत से नाअहल हो जाएँ, इलेक्शन लड़ने के काबिल ना रहें, गिरफ़्तार हो जाए या इसी किसी किस्म की कानूनी, सियासी और हुकूमती उलझन का शिकार हो जाए मगर इलेक्शन ना लड़ पाएँ। और ये बात अब छुपी नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव व मुतहर्रिक नज़र आता है और तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली के बाद अब इलेक्शन कमीशन इमरान खान को पार्टी की सदारत से हटाने के लिए मुतहर्रिक हो गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए केस 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस के फैसले में उन्हें 63(1)B के तहत नाअहल करार दिया था। इस फैसले के मुताबिक इमरान खान की कौमी असम्बली की सीट खाली करार दे दी गई थी। नून लीग की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने तोशा खाना से मौसूल तहाइफ को फ़रोग़ किया मगर गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। उन्होंने तहाइफ की खरीदारी को दानिस्ता तौर पर छुपाया। पाकिस्तान में सियासी मुखालफिन को नाअहल कराने की रविश न जाने कब ख़त्म होगी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले नून लीग के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2018 के इंतखाबात से कबल नाअहल करार दिया गया था, फिर सियासी मैदान से दूर करने के लिए पार्टी की सदारत भी छीनी गई थी। अब लगता है कि कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है या कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इंतखाबी इस्लाहात केस से मुतालिक अपने फैसले में लिखा था कि सिर्फ वही शख्स पार्टी सदारत का अहल हो सकता है जो आइन की शिक 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। इन हालात में PDM को यकीन है कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी जानिब जनाब आसिफ अली जरदारी का दावा है या ख्वाहिश है या उनका मुतालबा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इंतखाबात से कबल गिरफ्तार किया जा सकता है। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा है कि जो कुछ नवाज शरीफ और उनकी जमात को भुगतना पड़ रहा है वही इमरान खान भी भुगतें। इस दिलचस्प सूरत हाल में बात करते हैं। एक बार फिर हमने दावत दी है जनाब अहमद बिलाल महबूब को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिलडार। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। क्या हमारे मुल्क की सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि इसका पस मंज़र जो है नवाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन साहब का, फिर अभी हमने देखा था कि अभी कुछ अरसे पहले जो सबसे ताज़ा तरीन केस था वो फैसल वावडा का था, जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहल करार दे दिया था। बहरहाल जब वो सुप्रीम कोर्ट पर मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको यकसर एक तरह से मुस्तरद किया उस फैसले को। चाहे नून लीग के लोग हो, दूसरे लोग हो, वो हमेशा नवाज शरीफ साहब के केसेस का जिक्र करते हैं कि उनको ताहयात नाअहल किया गया, उन्हें पार्टी की सदारत से फारिग किया गया। एग्जैक्टली लगता यह है कि उस स्कोर को इस वक्त सेटल करना है हर सूरत में। अब उसकी जो कानूनी मेरिट है अपनी जगह, इस तरह तो ये मामला कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने तो एक वज़ीर आज़म को फांसी भी दी है, एक और वज़ीर आज़म को फांसी दे दे उस मिसाल को सामने रखते हुए, तो ये हम कहाँ जाएंगे फिर। और हमने ये देखा है कि उस फांसी देने के बाद भी क्या वो पार्टी ख़त्म हो गई, क्या वो फोर्स ख़त्म हो गई जिसको हम काउंटर करना चाहते थे। और इसी तरह से PMLN, क्या नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, उन्हें सज़ा दे दी गई, वो मुल्क से बाहर चले गए, तो क्या PMLN ख़त्म हो गई। इसी तरह PTI भी ख़त्म नहीं हो सकती सिर्फ इस किस्म के इक़दामात से। तो इसको तो सियासी तौर पे आप उनको कन्फ्रंट करेंगे, सियासी मैदान में इलेक्शन लड़ेंगे, वो इलेक्शन जेन्युइन इलेक्शन में हारेंगे। अच्छा, इसमें जो इमरान खान साहब के मामलात सामने आ रहे हैं, 16-18 FIRs तो उनके खिलाफ ऑलरेडी हो चुकी है, दहशतगर्दी की भी हुई है, और ये तोशा खाना वगैरह, ये तमाम मामलात, और इलेक्शन कमीशन अब कहता है कि इन्हें सदारत से भी महरूम किया जाए। इस पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं, और इसमें इसकी कानूनी और इसकी जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन के लिहाज से जो अहमियत है उसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो तो ये है कि यूँ महसूस होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, और हमने माजी में जो गलतियाँ की हैं अब हम चाहते हैं कि उसका इंतकाम किसी दूसरी गलती के ज़रिए किया जाए, तो वो तो दुरुस्त नहीं है। अब कानूनी बात यह है कि देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से डिस्क्वालीफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उसके मेरिट्स जो भी हों, आज भी उसके मेरिट्स पे ख़ुद मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी सवाल उठाया है कि यह बड़ा ड्रैकोनियन है फॉर लाइफ किसी को डिस्क्वालीफाई कर देना। लेकिन उसके बाद फिर ये दूसरा जो स्टेप था ये तो और भी गैर मामूली था, क्योंकि कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप इलेक्शन लड़ने के नायल हो जाएं
तो फिर आप सियासी जमात के अहदेदार भी नहीं हो सकते। इलेक्शन एक्ट 2017 जो उस वक्त रूबा अमल था, उसके मुताबिक तो इसके अंदर कोई पाबंदी ऐसी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस इसी तरह उठाया गया जैसे आज ये अदालतों में उठाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा कि 2017 का एक्ट पास होने से पहले जो पोजीशन थी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, उसके अंदर चूँकि ये लिखा हुआ था कि कोई शख्स जो आर्टिकल 62, 63 के तहत नाअहल हो जाए, वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अहदेदार भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको वापस चल जाए उस पोजीशन पे और उसी को बरकरार रखा जाए। और इसकी रोशनी में नवाज़ शरीफ साहब को फौरी तौर पे PMLN की क़यादत से हटा दिया जाए। हालांकि वो चंद माह पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे पार्टी के, उनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए, कायम मकाम सदर का तकर्रुर किया जाए पार्टी के, और उसके 45 दिन के अंदर नए सदर का इंतखाब भी किया जाए और उनके तमाम इकदामात जो उन्होंने किए हैं वो नल एंड वाइड हो जाएँ। और फिर ये भी हुआ कि उन्होंने जो सेनेट के टिकट दिए थे वो भी नल एंड वाइड हो गए, और वो तमाम लोग जिनको टिकट दिए गए थे फिर वो बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मैं समझता है बहुत ज़्यादती की बात थी, बहुत गलत बात थी, एक्सेसिव था, क्योंकि कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। और ये चूँकि ज़्यादती हो चुकी है उसको अनडू करना चाहिए, ना कि ये कि एक और ज़्यादती के ज़रिए से उसका इंतकाम लिया जाए। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन का जो मुतहर्रिक किरदार है इन मामलात में, जो अभी हम देख रहे हैं कि नाअहल करना, ताहयात नाअहल करना और फिर अब सदारत से भी पार्टी की हटाना, चले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इस मामले में इतना मुतहर्रिक होना ये काफ़ी मायने खेज लगता है, क्योंकि बहरहाल एक बड़े खुसूसी ताल्लुकात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और मौजूदा इलेक्शन कमीशन के इमरान खान साहब के साथ। मैं बहरहाल इससे तो इत्तफाक नहीं करता कि उनके कोई खुसूसी ताल्लुकात हैं। अगर हैं तो वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने ही उनको नॉमिनेट किया था, वो उन्हीं की पसंद और उनकी प्रेफरेंस थे। लेकिन असल बात यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, उनको नाअहल किया था तोशाखाना केस में, तो उसके बाद ये फिर लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप बनता था। लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर इस तरह से है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली थी वो सुप्रीम कोर्ट ने की थी और वो ताअहल नाअहली थी। इमरान खान साहब की जो नाअहली का फ़ैसला हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है, अभी किसी अदालती फोरम में उसको एंडोर्स नहीं किया है, अगरचे उसको एनल भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो नाअहली जो है वो सिर्फ उसी सीट के लिए है, उसके फ़ौरन बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो इसलिए चूँकि उनकी नाअहली ना ताहयात है ना 5 साल के लिए है, इस वक्त वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, लिहाजा उनको आप पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से कैसे नाअहल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अदालत में जाएगा तो फौरी तौर पे ये रिवर्स हो जाएगा। मेरा कम अज़ कम असेसमेंट तो ये है। बहुत बहुत